वैद्यकीय संशोधन भाग 27 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे प्राणायाम। तो मैं प्राणायाम की बात कर रहा था और जो मैं एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग के बारे में बता रहा था वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है और समझने में थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का है। फिर भी अगर हम आधुनिक शारीर एनाटॉमी जो है वो और आधुनिक वैद्य के द्वारा बताई गई जो पद्धति है उसको ध्यान में रखते हुए भी प्राणायाम के बारे में सोच सकते हैं। इसमें मुख्य मुद्दा है कि फेफड़ों का पूरी क्षमता से प्रयोग होना। हम जब सांस लेते रहते हैं वो सामान्य रूप से लेते रहते हैं, फेफड़ों का पूरा प्रयोग नहीं होता है, उसकी पूरी क्षमता काम में नहीं आती है। लेकिन अगर हम पूरी क्षमता से सांस लेना सांस छोड़ना ये बातें करेंगे तो इसमें जो अल्वियोला है, वायुकोश है, वो विस्तृत इस प्रकार के हो जाते हैं, उसमें तनाव निर्माण होता है और फिर उसके ऊपर रक्तवाहिनी का जो एक सिराजाल इस प्रकार का है उसमें भी तनाव निर्माण होता है और फिर जो बाहर से आया हुआ ऑक्सीजन वो रक्त में चला जाना और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ है वो फेफड़ों में चला जाना। ये गैसियस एक्सचेंज, ये जो वायु का आदान प्रदान है वो फुफ्फुस में अच्छी तरीके से होता है अगर हम पूरी क्षमता से सांस लेते हैं और पूरी क्षमता से उसको छोड़ देते हैं इस प्रकार। तो ये जो बात है ये वास्तव में प्राणायाम इस प्रकार की स्थिति में सोचनी है। अब बात यह है कि ग्रंथों के अनुसार तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, ये आसन स्थिर सुख आसन प्राप्त हो गया और फिर उस अवस्था में गति रुक जाना, गति विच्छेद हो जाना श्वास प्रश्वास की, ये प्राणायाम। अब ये गति दो स्थितियों में रुक सकती है। एक तो जब हमने सांस ली है और गति बंद हो गई है तो यह अंतः कुंभक रहेगा और सांस छोड़ा है और फिर गति को अवरुद्ध किया है तो ये बहिकुंभक प्राणायाम होगा। तो कुंभ की कल्पना की अपेक्षा से वहाँ से वायु का पूरे शरीर में जाना और पूरे शरीर से वायु का फुफ्फुस में आना, ये बात पॉसिबल है। और फिर पूरी क्षमता से ये होता है तो जितना ऑक्सीजनेशन होना चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि पूरी क्षमता से फेफड़ों का प्रयोग करते रहना चाहिए, उपयोग करते रहना चाहिए। इसमें आयुर्वेद की एक खासियत है कि जो रक्त इसमें हिस्सा लेता है, आयुर्वेद की दृष्टि से भी लेता है और आधुनिक वैद्यक से दृष्टि से भी लेता है, वो किस प्रकार से निर्माण हो रहा है, वो शुद्ध रक्त निर्माण हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बारे में आधुनिक वैद्यक में कुछ मुद्दा नहीं है। लेकिन आयुर्वेद जब कहता है कि विधिना शोणितम जातम शुद्धम भुवदे देहिनाम देशकालोक सात्म्यानाम विधिर्य संप्रकाशिता, तो उसमें रक्त का भी एक अहम रोल है। अगर ये शुद्ध रक्त इस प्रकार का निर्माण होता है तो उस शुद्ध रक्त का अनुगमन प्राण करता है। तो हमें चाहिए कि देश काल ओक सात्म्य जो आहार से जुड़े इस प्रकार से है उसके मुताबिक अगर हम आहार सेवन करते हैं या आहार विधि विशेष आयतन जो बताए गए उनका पालन करते हैं तो जो रक्त निर्माण होगा वो शुद्ध रक्त इस प्रकार का होगा और फिर प्राण इस रक्त का अच्छे तरीके से अनुगमन करेगा। अगर रक्त उतना शुद्ध नहीं है, अच्छे तरीके से बना नहीं है तो शायद ये बात उतनी अच्छे तरीके से नहीं होगी और इसलिए ये आयुर्वेद की खासियत बन जाती है। दोनों का साथ में विचार करते हैं तो शायद इसके जरिए आगे और कुछ बता सकते हैं। तो कल सोचेंगे।